ताली बजाई न थाली बजाई, ये लंपी वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई। जब कोरोना वायरस का जब समय चल रहा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत जब उन्होंने किया था तो उन्होंने थाली और ताली बजवा के उन्होंने जो संकेत दिया था कि ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना वायरस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अब पूरे विश्व में इतनी तेजी से फैल रहा है, इसे फॉक्स वायरस भी कहते हैं। पशुओं के चमड़ी व मुंह और रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। हम इससे अपने पशुओं का वैक्सीनेशन कराएं तो इससे हमारी काफी जितने भी हमारे जानवर हैं, हमारे पशु हैं, उनकी जान बचाई जा सकती है। अपने उन पालतू जानवरों को भी क्वारंटाइन कर के उनको रखें, जिससे कि थोड़ा रोकथाम तो हो जाए। नमस्कार साथियों एंड पेलाग, मैं हेमलता हेमू। आज के खास भेंटगांठ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो साथियों, आज हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध कुमाऊनी लेखक श्री राजेचंद पांडे जी। नमस्कार पांडे जी। आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको जी। तो पांडे जी, आपका हमारे पहाड़नामा स्टूडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद जी। तो साथियों, आज के खास भेंटगांठ कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद राजेचंद पांडे जी आज लेके आए हैं एक लंपी वायरस, खतरनाक बीमारी जो आज हमारे पूरे उत्तराखंड, पूरे देश विदेश के अंदर हमारे जितने भी पालतू पशु हैं उनमें ये बीमारी तेजी से आ रही है, जिस कारण हमारे कई बेजुबान बेमौत मर गए हैं। ये हमारी जो गाय हैं, जिन्हें गौ माता का दर्जा दिया गया है, जिन्हें हम गौ माता करके पूछते हैं, तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिस कारण हमारी काफ़ी गायें मर चुकी हैं। तो आज पांडे जी आपको लंपी वायरस के बारे में एक छोटा सा लेख वो लिख के लाए हैं, जो आपके सामने वो रखेंगे। तो पांडे जी, मैं चाहूंगी कि आप लंपी वायरस का जो लेख आप हमें दर्शकों के बीच में रखेंगे, उससे पहले आप थोड़ा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं राजेचंद पांडे, जनपद बागेश्वर, तहसील बागेश्वर, ब्लॉक बागेश्वर, वार्ड बिलोना सेरा का मूल निवासी हूँ। मैं आप सबके बीच में ये लंपी वायरस नाम के ये जानवर की बीमारी है, उसके लिए कुछ मैं लेख लिख के लाया हूँ, जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप इस पहाड़नामा चैनल के माध्यम से इस वायरस के संगीत को सुनिएगा और इस चैनल को बहुत से लोगों में सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को हिट कीजिएगा। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पांडे जी के कई कविताएं, कई रचनाएं हैं, जैसे जन जागरूकता पर हो गया। इससे पहले जो कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी चल रही थी, उस पर भी उन्होंने एक बहुत सुंदर लेख लिखा था, और पहाड़ों पर, पहाड़ की मिट्टी पर। मैं उसके साथ आपको बताना चाहूंगी कि पांडे जी हाई स्कूल उत्तीर्ण है, और साथ में उनका जो भी दाहिना हाथ है, किसी दुर्घटना के कारण उनका हाथ पूरा पैरालाइज हो चुका है, बट उसके बावजूद भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि दाहिने हाथ से मेन काम होता है लिखने का, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट उनका इस हाथ में थोड़ी दिक्कत होने के कारण उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। उन्होंने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया और अभी तक वो लिख रहे हैं अपने लेखों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से। वो हमारे जो उत्तराखंड की जो पीड़ा है वो आज सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो पांडे जी, आपने जो लंपी वायरस पर जो लेख लिखा है, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के बीच में रखें। ठीक है जी। न ताली बजाई न थाली बजाई, ये लंपी वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई। न ताली बजाई न थाली बजाई, ये लंपी वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई। दुनिया में है वो बीमारी का प्रकोप, दुनिया में है वो बीमारी का प्रकोप। टीकाकरण जल्दी कर
करो पागल परकोप, टीकाकरण जल्दी करो पागल परकोप। न ताली बजाई न थाली बजाई, ये लंपी वायरस दुनिया में तबाही मचाई। न ताली बजाई न थाली बजाई, ये लंपी वायरस दुनिया में तबाही मचाई। घर भारत घर घर पुजी बीमारी, घर भारत घर घर पुजी बुखार, घर भारत घर घर पुजी बुखार। न कोई दवाई छू न कोई उपचार, गुरभसु का गोठ में सफाई कराओ, गुरभसु का गोठ में सफाई कराओ। तुम्हारे गुरु बासु का दूर बसाओ। न ताली बजाई न थाली बजाई, ये लंपी वायरस दुनिया में तबाही मचाई। न ताली बजाई न थाली बजाई, ये लंपी वायरस दुनिया में तबाही मचाई। लंपी वायरस दुनिया में तबाही मचाई। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ये गीत आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखा पांडे जी। वाकई में आपके जज्बे, आपके हुनर को मेरा सलाम है कि आपने बाएं हाथ से इतना सुंदर लेख लिखने के बावजूद आपने जो कविता के माध्यम से आपने रखा, इसमें आपने काफी कुछ आपने व्यक्त कर दिया है। इस गीत के माध्यम से आपने बहुत जानकारी दे दी है। आपके इस हुनर को देख मेरे को दो लाइन याद आ गई है। तो कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। वाकई में बहुत अच्छा आपने मतलब कोशिश करी, आपने बाएं हाथ से लिखना शुरू करा, उसके बाद आपने बहुत सुंदर लेख आपने लिखा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पांडे जी ने तो अपने कविता के माध्यम से आपको लंपी वायरस के बारे में बता दिया है, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। जो लंपी वायरस, जो ये बीमारी है, ये पशुओं में ज्यादातर ये रोग हो रहा है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बीमारी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अब पूरे विश्व में इतनी तेजी से फैल रहा है। इसे फॉक्स वायरस भी कहते हैं। फॉक्स वायरस के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो हमारे पालतू पशु हैं, हमारे पशुओं के चमड़ी व मुंह और रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे हमारे बेजुबान जानवरों की बेमौत हो जा रही है। और इसका जो उपाय है, इसका जो बचने का तरीका है, वो है वैक्सीनेशन। अगर हम समय से अपने पशुओं का वैक्सीनेशन कराएं तो इससे हमारी काफी जितने भी हमारे जानवर हैं, हमारे पशु हैं, उनकी जान बचाई जा सकती है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है। और इस अगर हमारे ऐसे जानवर जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि उनको, जैसे हमने कोरोना के समय लोगों को क्वारंटाइन किया था, तो हम अपने उन पालतू जानवरों को भी क्वारंटाइन कर के उनको रखें, जिससे कि थोड़ा रोकथाम तो हो जाए, ताकि ये बीमारी और ज्यादा ना फैले। क्योंकि ये इतना खतरनाक बीमारी कि हो सकता है ये जानवरों से बढ़ते बढ़ते ये इंसान पर भी फैल सकती है। तो हमारे जो पांडे जी ने आपको अपने कविता के माध्यम से इसकी जानकारी दी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि न ताली बजाई न थाली बजाई। मैं इसमें कहना चाहूंगी कि जब कोरोना वायरस का जब समय चल रहा था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत जब उन्होंने किया था, तो उन्होंने थाली और ताली बजवा के उन्होंने जो संकेत दिया था कि ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना वायरस। लेकिन अभी जो हमारे पूरे विश्व में जो हमारे पालतू पशुओं पर जो ये बीमारी चल रही है, इसका ना ही कोई सुध लेने वाला है और ना ही इसके बारे में कोई संकेत ऐसे कोई दे रहा है। मतलब इससे क्या हो रहा है कि जो बेजुबान जो जानवर है, वो तो बेजुबान है, वो तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए उनकी मृत्यु हो जा रही है।
तो बहुत बढ़िया पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना सुंदर कविता आपने रखा। मैं आपका अपने पहाड़नामा स्टूडियो में पुनः हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद आपको। जी, आप को एक हाथ से दिक्कत होने के बावजूद आपने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया, बहुत अच्छा है। और ऐसा हुनर बहुत कम देखने को मिलता है। तो साथियों, आज के खास भेंटघाट कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के मशहूर कुमाऊनी लेखक, जिनकी काफ़ी कविताएं, काफ़ी रचनाएं जो हैं, अपने माध्यम से वो बहुत कुछ उसमें कह जाते हैं। और आज भी उन्होंने लंपी वायरस के बारे में आपको जानकारी दी। तो अगर आपको आज का हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि हमारा आज का कार्यक्रम, आज का जो पांडे जी के द्वारा लंपी वायरस पर जो लेख, जो कविता आपको आपके बीच में रखी गई, वो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए आप बने रहें पहाड़नामा चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।